सबसे पहले बात करें, हुकूमत कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गई है। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तौसीक़ के लिए सदर को भेजी एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी भी आज ही आईनी तरमीम की मंजूरी देंगे। तरमीम पर 225 सरकार ने तमाम 27 शिकों की शिकवार मंजूरी दी। आईनी तरमीम पेश करने पर तहरीक पर अरकान ने खड़े होकर वोट किया। तहरीक के हक में 225 सरकार ने वोट दिए, 12 अरकान ने मुखालफत की। तरमीम पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन ने ऐवान से बायकॉट किया। 5 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it, and consequently the bill stands passed. हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गई। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। हुकूमत को 224 वोट दरकार थे। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की पेश की गई तरमीम पर 225 अरकान ने तमाम 27 शिकों की शिकवार मंजूरी दी। आईनी तरमीम पेश करने की तहरीक पर अरकान ने खड़े होकर वोट किया। तहरीक के हक में 225 अरकान ने वोट दिए, 12 अरकान ने मुखालफत की। तरमीम पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन ने ऐवान से बायकॉट किया। शिकवार मंजूरी के बाद वजीर कानून ने आईनी तरमीम बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए ऐवान के सामने पेश की, जिसके बाद डिवीजन के जरिए वोटिंग की गई। नवाज शरीफ ने डिवीजन के जरिए वोटिंग के अमल में सबसे पहले वोट दिया। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के हक में 6 मुनहरिफ अराकीन ने भी वोट किया, जिनमें 5 का ताल्लुक पीटीआई जबकि 1 का काफ लीग से बताया गया। हुकूमती इत्तेहाद को 224 वोट दरकार थे, जबकि ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद 211 अरकान पर मुश्तमिल है। हुकूमती बेंचेस पर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं। हुकूमती बेंचेस पर MKM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अराकीन हैं, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के 1-1 रुकन है। हुक्मरान इत्तेहाद के 3 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर है। इस तरह ये तादाद 211 है और JUI के 8 अराकीन की हिमायत के साथ तादाद 219 हो गई। इससे पहले सेनेट में 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई। ऐवान वाला में आईनी तरामीम के हक में 65 और मुखालिफत में 4 वोट आए। हुकूमत के 58, जमीयत उलमा इस्लाम के 5 और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के 2 वोट आए। तरमीम की शिकवार मंजूरी के दौरान PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के अरकान ऐवान से चले गए थे। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 19, BAP के 5, JUI के 5, BNP मैंगल के, MKM ANP के 3-3 वोट आईनी तरमीम के हक में पड़े। नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1-1 जबकि 3 आजाद अराकीन ने भी हक में वोट डाला। चेयरमैन सेनेट ने वोट कास्ट नहीं किया। हुकूमत कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गई। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से और दूसरी जानिब आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि आईनी तरमीम की मंजूरी से मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। ये सिर्फ आईनी तरमीम नहीं, इत्तफाक राय और यकजहती की उम्दा मिसाल है। माजी में हुकूमतों को घर भेजकर कौम का अरबों रुपए का नुकसान किया जाता था। तय हो गया कि सुप्रीम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट है। मुल्क में लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। आईनी तरमीम से आम आदमी को बरवक्त इंसाफ की फराहमी मुमकिन होगी। आज ये एक तारीखी दिन है और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं, बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था और जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क के अंदर लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। ऐसे ऐसे केसेस हैं कि लोग तरस रहे हैं इंसाफ को और उनके प्यारे अगले जहां चले गए। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम के इब्तदाई मुसव्विदे का तस्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ पर झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने की बजाय इस्लाहात की जाए। एक जज से हुक्मरान दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही है। आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI का भी शुक्रगुजार हूँ।
मैं जहां अपने बरखुरदार जनाब बिलावल भुट्टो साहब की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूं, मैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब नदीर तारड़ साहब, जनाब इसहाक डार साहब और यकीनन इन काउशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही है। इस आइन के तरमीम के हवाले से पहले मसौदा और आज जिस जगह पर वो पहुंच रहा है, इसमें फ़र्क ख़ुद वाज़ेह है और उस पर हर शख्स खुद तबसरा कर सकता है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उस पर तबसरे करूँ। 2028 के बाद मुल्क के अंदर हर तरह के सूदी कारोबार और मामलात ये ममनू होंगे और कारोबार से पार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सबसे पहले आइन पर डाका 1958 में पड़ा। तारीख इसलिए याद करवा रहा हूँ ताकि इन लोगों को कुछ एहसास, कुछ शर्म, कुछ हया हो। यहाँ जो 4 MLAs आए हैं उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा वाहिद आदमी है जिसने अदालत की इज्जत बहाल की। हमारी अदलिया एक सियासी पार्टी बन चुकी है। अदलिया के 17-18 अरकान यह बैठक। जब आप जमहूरी इक़्तिदार की और आइन की बात करते हैं तो कम से कम थोड़ा सा तारीख पे भी नजर दौड़ा लेनी चाहिए और अपने ज़मीर को, अगर हो ज़मीर तो उसको भी टटोल लेना चाहिए। यहां पे जो 4 MNA आए हैं उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा हुआ है, उसने PTI के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ। यह गलत बयानी है। फायज ईसा वाहिद आदमी है जिसने इज्जत बहाल की इस जुडिशरी की। एक तारीख है जो बगैर रीढ़ की हड्डी के थे, जो तरमीम जो है आज आपके सामने लेके आ रहे हैं, इस ऐवान के सामने लेके आ रहे हैं, उसका वाहिद मकसद है कि इस ऐवान की जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है आइन के तहत उसको रिस्टोर किया जाए। हमारी अदलिया एक सियासी पार्टी बन चुकी है और अदलिया जो है ये 17-18 लोग जो हैं ये कहां से आए हुए हैं? ये आसमान से आए हुए हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती कि आप 2018 भूल जाओ और 2023 का जो है वो मातम करते रहो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के बाद शेर सुनाया। इजलास के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ के शेर की तसहीह कर दी। ख्वाजा आसिफ के खिताब के बाद स्पीकर ने मौलाना फजलुर रहमान को इजहार ख्याल करने के लिए दावत दी तो नवाज शरीफ ने बात करने की इजाज़त मांगी। इस मौके पर उन्होंने शेर सुनाया। उनके बाद मौलाना फजलुर रहमान खिताब के लिए आए। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। वैसे जनाब स्पीकर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपोजिशन काले सांप की बात करती है। वो काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी जहां मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फारिग किया जाता रहा। आसिफ जरदारी के बाद मौलाना की सियासत को मानता हूँ। 18वीं तरमीम के वक्त मिलकर आइन से डिक्टेटर के तमाम काले कवानीन को निकाला। अब भी जितना हो सका इत्तफाक राय कायम करने की कोशिश की है। ये तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह है। वो कौमी असम्बली इजलास का खिताब कर रहे थे। हमारे ऑपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आइन के लिए जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। जो मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार इस पूरा प्रोसेस में रहा है, ये ना सिर्फ तारीख याद रखेगा, मगर आज अगर मैं इस फ्लोर पे फ़ख्र के साथ खड़ा हूँ कि हम ये आइन साजी का अमल कर रहा हूँ, तो इसमें भी सबसे बड़ा किरदार
मौलाना फजल रहमान साहब का रहा है कि अगर पाकिस्तान की सियासत अपना वालिद सदर ज़रदारी के बाद मैं किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। हमारे भाई वो दे या ना दे, ये इनका भी सियासी कामयाबी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मौलाना ने दुरुस्त कहा था, एक काला थैला था और एक काला सांप था। हुकूमत आज़ाद अदलिया को ख़त्म करने जा रही है, इतनी जल्दी क्या थी? हमारे अरकान को डराया धमकाया गया और जदोकोब किया गया। पाकिस्तानी अवाम इस मैंडेट को तस्लीम ही नहीं करते। आईनी तरमीम के मसविदे में वोट को जिल्लत दो का लफ्ज़ भी लिखवा देते तो अच्छा होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, सियासी पार्टियां बदल जाती हैं मगर लोगों को अपना ज़मीर नहीं बदलना चाहिए। इस तरमीम से अवाम को बाइख्तियार बना रहे हैं। साहब ने अपनी तकरीर में भी बात की थी जलसे में कि काला थैला था और काला सांप था। बिल्कुल सही कहा था मौलाना फजल रहमान साहब ने। एक आजाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं। इसी पार्लियामेंट में हमारे MNAs को उन्होंने जदकोब किया। इसी पार्लियामेंट के प्रीसेंट से उनको घसीट के ले गए। ये हुकूमत दर हकीकत पाकिस्तान की अवाम की सही मानों में तर्जुमानी नहीं करती, क्योंकि ये एक चोरी शुदा मैंडेट फॉर्म 47 लेके यहां पे बैठे हुए हैं। इस मैंडेट को पाकिस्तान की अवाम तस्लीम ही नहीं करती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 26वीं आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। 26वीं आईनी तरमीम आवाम की आवाज़ सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम है। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वक़ार वापस मिला है। तरमीम से बर वक्त इंसाफ होगा और होता नज़र भी आएगा। मज़ीद भी उनकी जानिब से कहा गया कि तरमीम पाकिस्तान को दुनिया की मिसाली जमहूरियत की सफ़ में खड़ा करेगी। आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम में मुस्बत इस्लाहात का बाब खुलेगा। सूद के खात्मे की शिक्का खैर मकदम करती हूँ। अदलिया को खुद मुख्तार और मजीद मुस्तहकम किया गया है। इंसाफ तक अवामी रसाई को यकीनी बनाया गया है।